देखिए हमने उनके 10 आदमी मारे और 10 पक्ष कर लिए। जब हमने अटैक किया उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं थी, उसमें एक पाकिस्तानी मारा गया, एक ज़ख्मी हुआ और हमने 3 को पकड़ लिया था। पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज और बांग्लादेश की फ़ौज के आगे सरेंडर कर दिया था। 17 तारीख सवेरे मुझे हुक्म मिला कि आप ढाका एयरपोर्ट को सिक्योर करिए क्योंकि अब वीआईपी आएंगे, बांग्लादेश आज़ाद होगा। मेघना रिवर को हमने लोकल बोट से पार किया, वहाँ करके मेघना रिवर की परली तरफ यानी कि वेस्ट साइड के ऊपर वो एक टुंगी पोस्ट थी जो रेलवे स्टेशन के साथ, उसको भी हमने क्लियर किया। उसमें ये 13-14 दिसंबर की बात है, उसमें हमारा एक कैप्टन साहब थे राम कुमार, वो ज़ख्मी हो गए, एक जवान ज़ख्मी हो गया। देखिए हमने उनके 10 आदमी मारे और 10 पक्ष कर लिए। टुंगी की इम्पोर्टेंस ये थी, उसको गेटवे ऑफ ढाका बोलते हैं, बिल्कुल ढाका एयरपोर्ट के पास थी। तो 15 तारीख शाम को मुझे यानी हमें यूनिट को हुक्म मिला कि आप जाइए और ढाका एयरपोर्ट को कैप्चर करो। क्योंकि मैं फोर्टिंग गार्ड में सीनियर कंपनी कमांडर था, तो मैंने उसको लीड किया और आगे चले। जब हम एयरपोर्ट के पास पहुंचे तो फोर्टिंग गार्ड ने पोजीशन ले लिया। मुझे हुक्म मिला कि हम रीइंफोर्समेंट में हैं, डिप्लॉय हुए हैं, आप पोजीशन लेके इसके को पकड़ो और अगर जरूरत पड़ी तो हम रीइंफोर्समेंट में आएंगे। तो मैंने ढाका एयरपोर्ट को एक साइड से सर्कल कर लिया, लेकिन तब तक लग रहा है कि उनको कुछ पता लग गया था सरेंडर होने का, या उनकी पहले हैवी कैजुअल्टी हो गई थी क्योंकि इंडियन आर्मी कई तरह से आगे से एडवांस कर रही थी। तो जब हमने अटैक किया उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं थी, उसमें एक पाकिस्तानी मारा गया, एक ज़ख्मी हुआ और हमने 3 को पकड़ लिया था, बाकी वो चले गए थे। और सवेरे 6 बजे 16 दिसंबर तक हमने ढाका एयरपोर्ट कर लिया और शाम को 4 बजे के नज़दीक पाकिस्तानी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज और बांग्लादेश की फ़ौज के आगे सरेंडर कर दिया था। और इस साल में जब हम लड़ाई में आए हैं तो हमारा मिलाप लोगों के साथ हुआ, उनके सामने कोई ऐसा नहीं था, सिर्फ एक ये था कि जॉय बांग्ला, कि हमारा बांग्ला हमारा है आज़ाद, उसमें कोई धर्म या कोई ऐसी कोई बात नहीं थी, सबके लिए एक ही था। अभी 17 तारीख सवेरे मुझे हुक्म मिला कि आप ढाका एयरपोर्ट को सिक्योर करिए क्योंकि अब वीआईपी आएंगे, बांग्लादेश आज़ाद हो गया।